बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस में एक नया तो नहीं मैं कहूँगी लेकिन रिलेटेड टू द केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी टाइप कॉन्फ्लिक्ट। हम इसमें आज ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान की पर्सनैलिटी की टाइप कौन सी है। उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, इसके ऊपर हम आगे चल के इसको इंशाल्लाह देखेंगे कि ये क्या है। अभी तक जितनी भी सोशल साइंसेस ने रिसर्च की है, उस रिसर्च के बाद जो है वो उन्होंने दो या तीन ऐसे मामलात जिनको आप कह सकते हैं हतमी तो नहीं लेकिन हतमी होने के करीब करीब जो उन्होंने वर्क प्लान बनाया है सोशल साइंसेस ने, उसके जो इंसान की ह्यूमन पर्सनैलिटी की टाइप है उसकी आप प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना वो हम बता सकते हैं। यानी उस पैरामीटर के ऊपर कोई पर्सनैलिटी किस टाइप में फॉल करती है, उन रिसर्चेस के मुताबिक जो है ना वो हम उसका एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं अपने इस टेस्ट के मुताबिक। एक्चुअली हम आज एक पर्सनैलिटी असेसमेंट का टेस्ट डिस्कस करने जाएंगे, जो कि आपको ग्रुप में इंशाल्लाह उसका लिंक शेयर हम करेंगे, फिर आप उसको जो है ना वो कंडक्ट करिएगा। तो फिर हम उससे सीखेंगे कि पर्सनैलिटी टाइप्स कौन कौन सी हैं। हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो एक खास टाइप में फॉल करती है। वो जैसे तैसे भी बनती है, या तो वो इनएट होती है, खुदा दाद होती है, या फिर 13-14 साल की उम्र तक जो है वो इस प्लेनेट पर आने के बाद 13-14 साल की उम्र तक हम एक कंप्लीट शख्सियत जो है ना वो बन जाते हैं। हमारी जब एक वो पर्सनैलिटी बन जाती है तो फिर हम ये देखते हैं कि हमने किस तरीके से, या हम अगर इसको थर्ड पर्सन के तौर पर लें, तो एक इंसान जब 13-14 साल के बाद मुकम्मल बालिग हो जाता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो रिएक्शन क्या देता है, उसका फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स जो है वो किस नोयत का होगा। ये सब चीजें जो हैं ये हम देखते हैं और फिर उसको एक पर्सनैलिटी की टाइप जो है ना वो करार देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमें पता हो कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो किस टाइप की है। इसके बड़े फायदे हैं, ठीक है। अगर हमें ये पता होगा कि हमने किस सिचुएशन में कौन सा रिस्पॉन्स देना है, तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमें जो है ना वो इमोशनल इंटेलिजेंस की, आप कह लेंगे हमें समझ है, अदरवाइज फिर हम थोड़ा उससे दूर ही होंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए हम अभी जो है ना साइकोलॉजी में एंटर नहीं होंगे, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी, क्योंकि जो आज का पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है ना, इसका ताल्लुक ज़्यादा केमिस्ट्री के साथ है, और ये अलाइन होता है आपके सेरोटोनिन के साथ। और सेरोटोनिन मुझे आई नो कि राबिया मैम ने बहुत डिटेल में जो है ना वो आपको पढ़ाया हुआ है सेरोटोनिन, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वो केमिस्ट्री आपकी एक्चुअली बनाता है, और ये टेस्ट जो आपका है ये आ, उसी से रिलेटेड है। इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर बेसिक रिसर्च जो है ना वो काफी एडवांस हो चुकी हुई है। आप जब ये टेस्ट करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कि पर्सनैलिटी टाइप्स को जानना जो कितना फायदेमंद है। ये अगर आपको इंशाल्लाह ये टेस्ट बार बार करिएगा इसको, ताकि आपको प्रैक्टिस हो इसकी, तो फिर आप ना सिर्फ अपने पर्सनैलिटी टाइप को समझेंगे बल्कि दूसरों की भी पर्सनैलिटी जो है वो आपको समझ आएगी कि उनकी पर्सनैलिटी की टाइप्स क्या है। प्लस ये कि जब आप ये चीज जान लेंगे कि पर्सनैलिटी असेसमेंट के बाद आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि इस असेसमेंट को जानने
का फ़ायदा क्या हुआ और ना जानने का मुझे क्या नुकसान था? ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। दुनिया में जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना आपके, वो बिहेवियर की वजह से होते हैं, बिहेवियर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बिहेवियर तो ख़ैर मुझे लगता है कि हमारे टीचर जो कहते हैं नहीं साइंसेज़ में आता है। लेकिन जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशंस होते हैं, उनका ताल्लुक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ताल्लुक है या जो हम हमारी जो रिएक्शनरी साइकोलॉजी है, इस ये ज़्यादातर जो है ना जो भी आती है ये इंसान की डिपेंडेंसी के ऊपर होती है और उसका वो डिपेंड करते हैं इंसान के अपने रवैये के ऊपर। मतलब हमारी जो रिएक्शनरी साइकोलॉजी है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी साइकोलॉजी है ना, वो ज़्यादातर हमारे अपने रवैये से आती है। हमारे अपने रवैये के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि जितने भी हमारे मामलात हैं एक-दूसरे के साथ, हम एक-दूसरे के साथ जो कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन आती है, अ, चाहे वो मियाँ-बीवी हों, 2 भाई हों, 2 बहनें हों, माँ-बाप हों, बिज़नेस पार्टनर्स हों, मतलब जो भी हों, जब भी आप देखेंगे कि मैं कोई इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ या मैं कोई बात करता हूँ, तो उसका जो रिएक्शन है वो किस तरीके से आता है। अब उस रिएक्शन के आने से जो है ना वहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। कोई इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो मामलात हैं कहीं स्टेक पे तो नहीं चले गए। स्टेक्स का मतलब कि खुदा न खास्ता रिस्क तो नहीं इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद आपको पता चलेगा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट द मिस्टेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब आप अ, या मैं या आप जब कोई रिएक्ट कर रहे होते हैं या कोई इनिशिएटिव ले रहे होते हैं और उस इनिशिएटिव लेने के बाद या लेते हुए अगर कोई रिस्क इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उसमें किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं होता, ना ही कोई उसका कोई कोई फ़ुतूर वो खुद हम पैदा करना चाहे, ना ही उसकी नीयत पे कोई हमें आप कह लें कि बदनीयती इसमें शामिल होती है। वो जो रिएक्शन होता है, वो मैंने, आपने, वो देना ही होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक है, वो जो हम रिएक्शन दे रहे होते हैं। तो इन बातों को जो है ना हमें क्रिटिकल नेगोशिएट करना ज़रूरी है इन सारी बातों को, कि आपको पता हो कि रिएक्ट कैसे करना है और उस रिएक्शन से हमें अपनी पर्सनैलिटी टाइप जो है ना वो पता चलेगी। वरना तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना हमने कवर ही नहीं की अगर हमें नहीं पता चलेगा कि व्हाई डू वी आर रिएक्टिंग लाइक दिस। अब इसके पीछे जो केमिस्ट्री है ना, वो सेरोटोनिन ही है। और जो कि मैंने पहले भी कहा कि राबिया मैम ने हमने बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हुए हैं। इसलिए आपको ये टेस्ट करने में जो है ना, सॉल्व करने में, इसकी असेसमेंट में आपको बड़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। और किसी भी पर्सनैलिटी टाइप को कैसे समझना है, ये भी आपकी समझ में आएगा। आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे शिनाख्त करना है और अगर शिनाख्त हो जाए, जो कि इंशाल्लाह होगी, तो फिर आप दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी टाइप को भी समझेंगे, ठीक है? और फिर आप देखेंगे कि इससे आपके अपने रवैये में भी बड़ा फ़र्क आएगा। बिकॉज़ एक पढ़ा-लिखा इंसान जब बात करता है और वो हो भी आपकी तरह सोशल साइंसेज़ का स्टूडेंट भी हो, तो वो डेफ़िनेटली फिर उसके रवैये में जो है ना वो फ़र्क आएगा ही आएगा। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि अगर एक स्पीकर है जो कि पब्लिक स्पीकर भी है और वो अ, मतलब ज़ूम पे भी जो है ना वो सेशन लेता है। ये मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है? ये 2 मतलब हम पर्सनैलिटी को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या उसकी टाइप को कैसे जो है वो हम जाँच कर सकते हैं। जब एक पब्लिक स्पीकर लोगों के सामने जो है वो बात करता है, ठीक है? तो लाइव ऑडियंस के सामने उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होगा, ठीक है? और उसकी परसेप्शन ऑफ पर्सनैलिटी जो है ना वो डिफरेंट होगी। लाइकवाइज़ जब वो ज़ूम सेशन ले रहा होगा, जैसे कि मैं भी आपके साथ हम कर रहे हैं, तो मैं आपको लाइव नहीं देख रही हूँ, सो मेरी जो टोन है ना ये डिफरेंट होगी। अगर हम यही लाइव ऑडियंस में बैठे हों और मतलब एक-दूसरे के सामने बैठ के हम बात कर रहे हों, तो मेरी
टोन डेफिनेटली जो है ना वो चेंज होगी। मेरी बात करने का जो है वो अंदाज जो है वो आपको मुख्तलिफ लगेगा। और हाँ, जो पब्लिक स्पीकर है, ज़ाहिर है जिसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होगी, जब वो ज़ूम पे आएगा ना तो वो आपकी आवाज़ को सुन के उससे क्या सराई करेगा। और बिकॉज़ उसने अंदाज़ा लगाना होता है, लेकिन जब वो ऑडियंस के सामने होगा, लाइव ऑडियंस को फेस करेगा, तो फिर उसकी टोन जो है वो और तरह से बढ़ेगी और कम होगी, जो कि नेचुरल है। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन आप आप किसी पब्लिक स्पीकर को जो है ना वो नोट करिएगा कि जब वो लाइव ऑडियंस में बात कर रहा हो तो तब उसकी क्या टोन होगी, और जब वो वही पब्लिक स्पीकर सिर्फ कैमरे के सामने बोल रहा होगा ना तो तब उसकी वो पर्सनैलिटी परसेप्शन जो है ना वो आप कैसे लेंगे। ये चीजें जो है ना ये हम असेस करेंगे इंशाल्लाह इस पर्सनैलिटी टेस्ट में, इसकी असेसमेंट होगी। और अगर आप इंशाल्लाह ये करना सीख लेंगे, तो फिर आप हर वक़्त लोगों की पर्सनैलिटी को जो है ना वो असेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। जितनी ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पर्सनैलिटी को जो है ना वो असेस कर सकेंगे। हम जो टेस्ट इंशाल्लाह जिसको अभी डिस्कस करेंगे ना, वो इस वक़्त का मॉडर्न टाइम का जो है ना वो सबसे वैलिड पर्सनैलिटी टेस्ट है। और अगर इंशाल्लाह इसको आप कामयाबी से कर लेंगे, तो पूरे तो नहीं, तो लेकिन आधे तो इंशाल्लाह आप साइकोलॉजिस्ट बन जाएँगे। और अगर आपने ये पूरी तरह से इसको समझ लिया, तो फिर आपको जो है ना अ, हाँ, नफ्सियात को लोगों की समझना आ जाएगा। और हमें इसके लिए बेसिक सेंस जो है ना वो आनी चाहिए, जिसमें कि आपकी पैथोलॉजी, आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है ना इसके साथ ताल्लुक है आपस में। पैथोलॉजी यू नो स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ आपकी नेचर है, उसमें जो भी चेंजेस हम लाते हैं अपनी नेचर में, जो भी चेंजेस आते हैं उनका बिहेवियर के साथ जो भी लिंक है, ऑल द डिपेंड हम इन इस टेस्ट से हम सीख सकेंगे। हम तो मैं आपको अभी हम पब्लिक स्पीकर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि इसमें आप ऑडियंस के सामने और विदाउट ऑडियंस जो है वो बात करेंगे, तो आप इसकी तफरीक जो है ना बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी कि आवाज की टोन और पिच क्या है। एनी हाउ, मसला मतलब ये होगा कि जिस तरह की मुख्तलिफ सूरत हाल होगी, उसी तरह का मुख्तलिफ जो है वो बिहेवियर होगा। एक बात जो याद रखने की है वो ये है कि ये जो टेस्ट है, ये आप ऐसे नहीं करेंगे कि 2 या 3 लोगों के साथ अगर हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? यानी कम लोगों के ग्रुप के साथ अगर आप मुखातिब हैं और आप चाहें कि हम ये पर्सनैलिटी टाइप जो है ना इसकी गेम खेलें, तो फिर ये इसका रूल नंबर 1 है कि आपने ऐसे नहीं करना। ये थोड़े लोगों के लिए, या हम 2-4 लोग बैठे हुए हैं और आप किसी की पर्सनैलिटी टाइप को जो है ना वो डिफाइन नहीं करेंगे। ये इसका रूल नंबर 1 है जो कि आपको याद रखना है कि मतलब आपने किसी की पर्सनैलिटी की टाइप को जज नहीं करना या उसको थोड़ा टाइम नहीं देना। कम से कम जो है वो 3 या 4 अलग-अलग किस्म की सिचुएशंस जो हैं, उनसे आप उनको गुज़ारना पड़ेगा, या आप स्टडी करें ऐसी केस हिस्ट्रीज़ को जो कि ज़्यादा मिकदार के ऊपर मुश्तमिल हों। तब आप जो है ना वो एक पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि, और उसके बाद कहीं जाके जो है ना आप इस लेवल तक पहुँचेंगे कि आप कोई आइडेंटिफ़ायर लगा सकें कि इसकी या इनकी जो पर्सनैलिटी की टाइप क्या है। अभी जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे इस पर्सनैलिटी टाइप को जानने के लिए, उसका नाम है बिग 5। ये बिग 5 पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, बहुत आसान है और इस वक़्त तक का जो है ना वो एडवांस टूल है। लिटरली आपको इसकी अ, इसको अगर आप समझ के ना इसको यानी कि कोर इसका समझ जाएँगे, तो यू विल एन्जॉय डेफिनिटली। आप खुशी से, शौक से अपना भी करेंगे और दूसरों का भी बार-बार कराएँगे। ये बात जो है ना हम सब के लिए जानना ज़रूरी है कि आप ने किसी की पर्सनैलिटी उस वक़्त तक असेस नहीं करनी, जब और किसी भी लेवल पे जज नहीं करना आपने, कि इसका ये बिहेवियर इस तरह क्यों है, ठीक है? जज नहीं करना। स्टडी भी करनी है, हम आइडेंटिफायर भी लगाएँगे, बट जज नहीं कर सकते हम, कि जो भी मामला हुआ है किसी के साथ,
आप किसी के भी साथ आप बात कर रहे हो, चाहे वो बेटी है या शौहर है या दोस्त है या भाई है, इवन अगर हमने अपने हम उस सर्कल में आ गए या आप कह लें कि हमने किसी को जज करना शुरू किया, तो इसका ये मतलब होगा कि हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो उसके हमने उसको समझा ही नहीं है। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो तब चेक होती है जब आपके दूसरे लोगों के साथ मामलात आप कर रहे होते हैं, वरना तो अकेले में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो तो मतलब आप कर ही सकते हैं। हालांकि उसका भी एक मेजरमेंट का जो है ना पैमाना है, जिसका हम सेल्फ अवेयरनेस असेसमेंट कहते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें आप अपने आप को उस टेस्ट के थ्रू खुद ही जांचेंगे कि आप कौन से उसके रिजल्ट्स के मुताबिक आप कौन से पैमाने के ऊपर अपने आप को देख रहे होते हैं। बट अभी हम सेल्फ अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे, अभी हम पर्सनैलिटी टाइप की जो असेसमेंट है उसकी बात करेंगे। ओके, अनटिल और अनलेस एक और जरूरी बात, कि जब तक आप इस असेसमेंट को जिस तरह की कि उसके आप कह लें डिमांड है उसके मुताबिक अगर आप नहीं समझेंगे, या हमें उस पैमाने के ऊपर असेस नहीं करना आएगा, तब तक जो है ना हम हर इंसान की पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी टाइप ही समझते रहेंगे। जैसे हम यूजुअली ये बात बोलते हैं कि जैसे इंसान खुद होता है ना, वो दूसरों को भी वैसे ही समझता है। ये वैसे उसूल साइंस का भी है और साइकोलॉजी का भी है। We can say that human being always expect other human beings to behave how they would have behaved themselves in that very situation. नो, हमारे इंसानों की एक साइकोलॉजी है कि हम तवक्को कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ कि अगर हम उस सिचुएशन में होते तो हम जो बिहेव करते वही दूसरा बंदा भी बिहेव करे। ये उस वक्त होता है जब हम पर्सनैलिटी टाइप्स को नहीं समझ रहे होते, ना अपनी ना दूसरों की। ये तब होता है। ओके, अगर ऐसा होता तो कि दुनिया में बस एक ही टाइप की पर्सनैलिटी होती, मतलब पर्सनैलिटी की टाइप एक ही होती, तो फिर मसला बन जाता। फिर तो बड़ा आसान होता किसी की पर्सनैलिटी को असेस करने का, अगर एक ही पर्सनैलिटी की टाइप होती दुनिया में, कि दुनिया के 99% मसाइल ही ना होते, सबकी पर्सनैलिटी अगर एक ही होती। अब क्योंकि हमारा जो इनेट डिस्पोजिशन हमारी ऐसी है कि हम कहते हैं कि अगर इस सूरत हाल में मैं होता तो ये करता, या मैं होता तो ऐसा ना होता, और मैं होता तो ऐसा होता। हर बंदा जो है वो फिर ऐसे इस मामले में अपने आप को रख कर जो है ना वो दूसरे की गलती का एक्सरे कर रहा होता। आई होप कि मैं आप समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर एक ही पर्सनैलिटी टाइप होती तो फिर हम जो है ना इस जहालत में चले जाते डेफिनेटली, कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो ये हो जाता, और जो हुआ है वैसा ना होता। नो, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। जी और जी फिर हम बिल्कुल दूसरे, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दूसरे की मतलब गलती को 5 टाइप ऑफ पर्सनालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली, ये कॉमन एक टेस्ट बना दिया गया है कि 5 टाइप ऑफ पर्सनालिटी हाँ, हैं टोटल। हाँ जी, इजी हाँ कर जी, दिया बिल्कुल ये। बिल्कुल। मतलब हमें समझने के लिए इन जो ना, 5 टाइप के ऑलमोस्ट लोगों से वास्ता रहेगा। एग्जैक्टली exactly। और ये पांचों चीजें मिलके, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये चीजें मिलके एक बंदे की ओके, ये पर्सनैलिटी पांचों चीजें टाइप मेरे बना अंदर देती हैं, है। हर इंसान में एग्जैक्टली अंदर एग्जैक्टली, हैं। उसकी बिल्कुल रेशो किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। ऐसे ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही तो अगर सही। हम दूसरे की सिचुएशन में खुद को रख के हम बात करते, यस, तो फिर तो एम्पथी वो ही। गलत। हाँ, गलत ही गलत, मतलब नहीं नहीं, पर्सनैलिटी बिल्कुल। नहीं टाइप नहीं, अगर हम हाँ, बता उधर रहे हैं ना। एम्पथी अगर लगाने की कोशिश करेंगे कि हाँ इसको एग्जैक्टली, सोचना चाहिए और ये हाँ ऐसे क्यों नहीं एग्जैक्टली, बिहेव कर रहा। मतलब जैसे आपने बिल्कुल। फर्स्ट, चले अब अभी आप एक्सप्लेन करेंगी तो हमें समझ आ जाएगा हाँ, इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइप। या कि डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है, हम्म। और मैं वो सिचुएशन मेरे साथ नहीं पेश आई, इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है ना। मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर ठीक है। मैं इस जगह पे होती तो मैं ये करती, तो जो हुआ वैसा ना होता, हाँ जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। वो गलत हो जाता हम्म। ना।
तो उसमें फिर ज़ाहिर बिल्कुल। है क्योंकि वो सिचुएशन मेरे लिए नहीं बनी थी, उसमें भी अल्लाह ने का कोई कोई हम्म। मकसद रखा होगा। और डिफरेंट सिचुएशंस अगर हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उसका मकसद हम सीखना होता है उससे, कि हम सीखें उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल और ऐसे वो ही है। सिचुएशन इसलिए मैं उसमें नहीं थी क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बनी थी, ठीक है? और अल्लाह पाक का ये कितना बड़ा एहसान है और कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इसमें बैलेंस रखा हुआ है कि हर इंसान अपनी इनफरादियत के मुताबिक अपनी शनाख्त खुद रखता है और फिर वो अपने बिहेवियर से उस शनाख्त को ज़ाहिर भी करता है। लेकिन हम लोग जो है ना, हम उसके ऊपर गौर ही नहीं कर रहे होते। हम उसकी पर्सनैलिटी की इनफरादियत को ही समझ नहीं रहे होते क्योंकि हमने तो हम्म। अपनी ऐनक से देख रहे होते हैं हर बंदे को, व्हिच इज़ बिल्कुल। रॉन्ग ऑब्वियसली। सो इंशाल्लाह इस बिग 5 जो असेसमेंट है इसमें हम यही सीखेंगे कि किसी की पर्सनैलिटी की टाइप क्या है और उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, आप अच्छी तरह बता से दे इस बिग फाइव में हाँ जी, है क्या? मैं क्या है बताती हूँ, बिग मैं ये फाइव, कह रही किसको हूँ कह रही हैं आप? मैं बताती हूँ, उसको अच्छी जी तरह जी। से समझना है क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हम समझेंगे हम्म। नहीं ना, तो उसमें भी मसला होगा। उसमें भी मतलब अगर हम गलत हाँ। इंजेक्शन गलत बीमारी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका भी उलट बिल्कुल। हिसाब हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगर हम इंशाल्लाह जो कि हम समझेंगे क्योंकि बहुत आसान है ये, तो फिर आप कहेंगे कि यार ये इतना ईज़ी था, ये कितना मज़े की चीज़ है और फिर आप इसी बिग 5 के जो असेसमेंट टेस्ट है इसको आप इंशाल्लाह बच्चों की अपने बच्चों की जो तरबियत है, परवरिश है उसके लिए भी हम जो है ना वो इस्तेमाल हम्म। कर सकते हैं। आपने इसकी बार-बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और जब आप इसको कर लेंगे तो फिर आप आसानी से दूसरों का जो है ना वो एक्स-रे कर रहे होंगे। लेकिन एक बात फिर मैं कहूँ कि किसी सूरत जज नहीं करना जब तक जी। आपके पास सैकड़ों की तादाद में सैंपल ना आ जाएँ किसी के बिहेवियर हम्म। के, आप असर्टिव नहीं होंगे। और तो एक मुसलमान और तो भी जजमेंटल नहीं होता, जज नहीं हाँ करता, बस जी, ये और बात रखिएगा आप। एक और चीज़ जो जिससे सर साहिल ने भी हमें एंड पे जो है ना वो एक तंबीह की थी कि अगर आपको असेसमेंट करनी आ जाए और आप को लगे कि आप इस टेस्ट को समझ गई हैं, तो फिर कहीं दूर-दूर तक कोई कोई मैं ना आ जाए, कोई किब्र ना आ जाए कि भी मैं तो तुम्हें बड़ा जानता हूँ, मैं तो तुम्हें बड़ी जान गई हूँ, इस चीज़ से अच्छा। आपने अपने आप को बचाते हुए हम्म। जो है ना एम्पैथाइज़ करना है हर एक मामले में। ठीक है, नाउ कम टू द टेस्ट। ये इंशाल्लाह इस सेशन के बाद हम ग्रुप में जो है ना वो शेयर करेंगे और इसको आप खुद भी करिएगा। सारे ये जितना ऑनलाइन टेस्ट ज़्यादा होगा हमारा, कैसे हम करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, ये ऑनलाइन होगा, लिंक आपको शेयर किया जाएगा बिग 5 ओके। पर्सनैलिटी टेस्ट का। इसको हम इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना, वो शेयर कर देंगे हम्म। खुद भी, बल्कि अगर इसको बार-बार भी करते रहेंगे प्रैक्टिस और दूसरों से भी करवाते रहेंगे तो उतना ही निखार आएगा आपकी अपनी शख्सियत में भी। और सबसे अच्छा इसका बेनिफिट ये होगा कि आप दूसरों की पर्सनैलिटी को ना सिर्फ समझेंगे, जब समझ जाएँगे तो आप उनकी मदद भी करेंगे। अगर कहीं कोई मेरी हम्म। पर्सनैलिटी में अगर कहीं कोई फ्लॉ नज़र आता है तो डेफ़िनेटली और मैं और राबिया जो है ना हम आपस में ये कर रहे होते हैं। अपने ग्राफ डिस्कस कर रहे होते हैं और अपने सीनियर से करवा भी रहे होते हैं सो दैट कि हम खुद को भी निखारें और दूसरों को भी निखार पैदा करें। सो जी कम टू द टेस्ट नाउ। ये है जी OCEAN। आप इसको यू मे कॉल इट ओशियन। जी। सॉरी जी जी। हाँ, इधर इधर जरा OCEAN। सीक्वेंस सही नहीं लिखा हुआ, तो हाँ, प्लीज इधर आप जरा सीक्वेंस कोऑपरेट लिखा कर। है। हाँ, सीक्वेंस सही नहीं हाँ, है। लेकिन वैसे ये इसका ओशियन सीक्वेंस ही से नहीं। कहेंगे, मतलब हाँ जी, ओ इसको सी ई ओशियन एन कहेंगे। ये। हाँ, और ये या ओ सी ई एन को ही आप बिग फाइव कह रही हैं, राइट? जी, ये 5 लेटर है ना, देखिए 1 2 जी। 3 फाइव। 4 5। फाइव लेटर 5 ये है लेटर्स ओ। है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ हम्म। कॉल्ड बिग 5 असेसमेंट टेस्ट। O स्टैंड फॉर ओपननेस। ओपननेस ये आपकी ये एक पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। ओपननेस में कौन-कौन से ट्रेट, कौन-कौन सी खसूसियात आती हैं?
कि ओपननेस अगर आपके अंदर है तो आप नए ख्यालात, ऐसे लोग नए एक्सपीरियंसेस, नए काम को कबूल करने वाले होते हैं, न्यू आइडियाज, न्यू प्लान को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, क्रिएटिव अस्सलाम होते वालेकुम। हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अब सॉरी आपको यूं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर अपना फोन थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लेंगी तो फिर ये पूरा हमें नजर आएगा कि क्या लिखा हुआ है आगे। ये ओशियन हीट पे फोकस करें, बाकी वही चीजें हैं जो मैंने मतलब बता रही हूँ। मैं चाह रही थी कि ये हाँ क्लियर जी, नजर हाँ आए। जी, असल ये बस है ओशियन। फिर इसके लेटर्स थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं तो वो बाकी हाँ है जी। वही है। ओके। ओके ओके, थैंक यू। तो या ओ स्टैंड फॉर ओपननेस। ओपननेस का एक एवरेज का ग्राफ होगा जो कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम ये ट्रेड्स डिस्कस करेंगे कि ये आगे ओपननेस। इसके लिखे हुए हैं जी। हाँ जी, ओपननेस का मतलब जिन लोगों में ओपननेस है, ओपननेस का ग्राफ जो भी होगा उससे पता चलेगा कि वो कितना न्यू आइडियाज को, न्यू एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करने वाला है, कितना क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है और अनकॉन्वेंशनल है। और अगर ये चीज लो होगी किसी शख्स में तो फिर ये बताएगी कि वो कंजर्वेटिव है, हैबिचुअल है, ट्रेडिशनल है, या कितना वो प्रैक्टिकल है। ये ओपननेस के अंदर आएगा। ठीक है, इसका एक ग्राफ होगा जो कि एंड पे आपको जब पूरा टेस्ट कर लेंगे तो आपका एक पूरा ग्राफ बना हुआ आएगा। उसके मुताबिक फिर हम उसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हु एवर वांट्स टू बी डिस्कस्ड ग्राफ जो है वो क्लास में। ओके, सी स्टैंड फॉर कॉन्शियसनेस। कौन ये मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप प्लीज इसकी वोकैब में जाके चेक कर लीजिएगा इसकी जो प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो क्या है। कॉन्शियसनेस, ये लोग जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिटरमेंट होते हैं, एम्बिशियस, ड्यूटीफुल होते हैं। इनके मिजाज के ऊपर आप इनका जो मतलब ये जिम्मेदार लोग हो सकते हैं, ये बारीक बीन होते हैं, मुश्किल मिजाज होते हैं, इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस वाले जो लोग होते हैं। ई स्टैंड फॉर एक्स्ट्रावर्जन भी है और इसको हम आम आसान जबान में एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ओके, जो ये लोग जो हैं वो फ्रेंडली होते हैं। और सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, जो अनकॉन्शियसनेस जिसमें लो होगी वो स्पॉन्टेनियस होंगे और इम्पल्सिव होंगे एज वेल। अगर ये लो है किसी में कॉन्शियसनेस, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंस इट रॉन्ग। ओके, देन ओके, हाँ, एक्स्ट्रा वर्जन ई स्टैंड फॉर और एक्सट्रोवर्ट। ये लोग जो हैं वो एनर्जेटिक होते हैं। रेशो है ना, किसी में 60% हो सकता है, किसी में 50, किसी में 40, किसी में 30। सो डिपेंड करता है क्या चीज गालिब है। उस ग्राफ के ऊपर फिर हम जो है ना पर्सनैलिटी टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। सो जो एक्सट्रोवर्ट हैं ये फ्रेंडली, ग्रेशियस होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं। और अगर ये ग्राफ लो है किसी में तो उनको हम कह सकते हैं कि दे आर रिजर्व्ड, क्वाइट एंड काम। इसका ऑपोजिट इंट्रोवर्ट, एक्चुअली साइंस मानती नहीं है कि इंट्रोवर्ट कोई होता है। इंट्रोवर्ट एक्चुअली वो बच्चे हमारी, आप कह लें कि हमारी, व्हाट शुड आई से, कि हम या तो उनको मौका नहीं देते या उनको मौका मिल नहीं पाता, जो जिनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। एक्चुअली इंट्रोवर्ट जो है ना वो कोई इस्तेलाह नहीं मानते साइंटिस्ट। एक्सट्रोवर्ट जो है, हर कोई एक्सट्रोवर्ट होता है लेकिन किसी को मौके ज्यादा मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं। तो जिसको नहीं मिलते हम उसको कह देते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है। लेकिन एक इंट्रोवर्ट जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है हमारी तवज्जो से और हमारे बिहेवियर से, होपफुली। सो नेक्स्ट है ए। ए स्टैंड फॉर एग्रीएबलनेस। एग्रीएबल, एज यू कैन नो, के इसके वर्ड से हमें पता है कि अकोमोडेटिंग होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और जल्दी से मान जाने वाले होते हैं, दूसरों को स्पेस देते हैं, अपनी बात मनवाने की जो है ना वो कोशिश नहीं करते। और अगर ये ग्राफ किसी में लो है तो फिर वो आर्गुमेंटेटिव हो जाएंगे या सेल्फ इंटरेस्टेड होंगे या कम्पिटिटिव हो जाएंगे। अगर ये लो है किसी में तो एग्रीएबलनेस
कि परसेंटेज इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ तो फिर बताएंगे कि एवरेज कितनी होनी चाहिए। सो अभी आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। न्यूरोटिसिज्म जो है ये 5th इसका ट्रेट है। ये वल्नरेबल होते हैं, थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, एंक्शियस होते हैं, मूडी होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं, स्लाइटली नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव थॉट्स इनको ज्यादा आती हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि न्यूरोटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं, ठीक है। इम्पल्सिव होते हैं, यस, इम्पल्सिव मीन्स कि आप फौरन से रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और अगर ये ग्राफ किसी में लो हो तो वो फिर आप कहेंगे कि ये सेल्फ कन्फाइंड हैं या ये केयर फ्री हैं, रिजिलियंट हैं, जिनमें न्यूरोटिसिज्म का जो ग्राफ है ना वो लो होगा, उनके बारे में हम ये कह सकते हैं। सो दिस इज बिग 5 असेसमेंट टेस्ट। आप करेंगे तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह, और आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बारे में अगर कोई बात हो और कोई क्वेश्चन हो तो यू मे गो अहेड। जी जी किसी का कोई सवाल? ये आपके सामने लिखा है ओ स्टैंड फॉर, क्या समझ आया किसी को, प्लीज बताएं। ओ किस लिए था? ओ की ट्रेड्स क्या हैं और है क्या ओ स्टैंड फॉर? कोई भी अनम्यूट करके प्लीज बताए। O stands for openness to experience। ये लोग बहुत यस। इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और बहुत चेंज को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जो लास्ट टाइम मैम ने बताई है कि न्यूरोटिक या न्यूरोटिक न्यूरोटिक। न्यूरोटिक, उसके बारे में दोबारा बता सकती हैं कि वो क्या होता है? जी 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 प्लीज मैम सीधा बताइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। न्यूरोटिसिज्म जो होते हैं जिनमें ये कह लें कि टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो वल्नरेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, स्लाइटली मूडी होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं। और उनको जो है ना वो नेगेटिव थॉट्स उनके जो है ना वो प्रॉप करते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट जो है वो उसके ऊपर ज्यादा वो होते हैं, हावी इम्पल्सिव होते हैं। आई आई रिपीट अगेन, इम्पल्सिव डज नॉट मीन कि ये हर वक्त गुस्से में रहते हैं और हर वक्त चीखना चिल्लाना, नो। इम्पल्सिव मतलब रिएक्ट जो है ना वो जल्दी करते हैं, रिएक्शन देते हैं चीजों के बारे में, यू नो। जल्दी वल्नरेबल डिसीजन भी मीन, ले लेते हैं, हाँ। जो हाँ ज्यादा जल्दी न्यूरोटिक अगर इनका ग्राफ ज्यादा जाएगा तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव और अपने इम्पल्स से डिसीजन लेने वाले होंगे, फौरन से हाँ मूडी और फौरन उस पर इम्पल्स, फैसला ले यस, लेने वाले हैं। मूड, हाँ, जैसे मूड स्विंग होते हैं ना। और अगर ये ग्राफ लो है तो फिर वो लोग जो हैं वो यानी कि थोड़े ज्यादा केयरफुल इमोशनली होंगे। वीक होते हैं थोड़े। नहीं बी असल में एक बात याद रखिएगा, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है, हमने बैलेंस रखना है। लाइक मेरी ओपननेस है तो मेरी बहुत ज्यादा है तो मैंने उसको थोड़ा बैलेंस रखना है। 90s में आ रही है, 80s में आ रही है, तो 70s तक ला के। लेकिन टाइप मेरी एक जो, जैसे मैं फरीदा कह रही, गालिब जो आएगी मैंने वो देखनी, मेरी गालिब पर्सनैलिटी क्या है, ओ है, सी है, ई है। इन दो इन 5 में से 3 मेरी गालिब होंगी, 2 कम होंगी, इस तरह से आएगी, डिफरेंट आएगी। और हर ये एक का सिर्फ अपना हम, यूज है। अगर हाँ कोई आपने ओपननेस है, बिल्कुल, जी, तो अगर ओपन है तो उसके लिए जरूरी है कि दूसरा बंदा होगा एक कंजर्वेटिव भी होगा, ठीक है, वो हर बात को इससे एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। तो हर हर इंसान की दुनिया में जरूरत है। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है या लाइक उसको ज्यादा मिलके बाहर लोगों से काम करना और एक अपने खुद जोन में रह के भी करता है, और सम टाइम मोस्टली कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज आपको नजर आएंगी, आपको लगेगा कि एक्सट्रोवर्ट है लेकिन वो ज्यादातर टाइम स्पेंड करेंगे, अपना रिसर्च वर्क करेंगे, ठीक है। रिसर्चर्स ऐसे लोग होते हैं, बुक स्टडी करेंगे और नए आइडियाज की बजाय खुद से उसके ऊपर रिसर्च पे टाइम स्पेंड करने वाले लोग होंगे। और जो जी न्यूरोटिक, अमजद साहब ने काफी देर जी जी हाँ पूछे। मैं सॉरी मैं बता दूं कि जो न्यूरोटिक्स होते हैं ना, ये इनकी
ट्रेट ये भी होती है कि नेगेटिव साइड को ना ये ज्यादा देखते हैं, किसी भी चीज की हम्म नेगेटिव साइड को ये ज्यादा देखते हैं ये। और प्लस ये कि कोई इसमें हम कोई स्टैम्प नहीं करना है, सिर्फ हमने पर्सनैलिटी टाइप जो है ना वो ढूंढनी है समझनी कि है मेरे अपनी। अंदर, हम्म हाँ कि मेरे अंदर मेरी ओपननेस है ज्यादा है। क्या, बेसिकली है हाँ, क्या। है क्या कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ ज्यादा, या मैं ज्यादा एग्रीएबल हूँ, या मेरे अंदर जो है वो ओपननेस ज्यादा है। सो हम्म। ये चीजें जब हम खुद को समझेंगे और फिर दूसरे लोगों को भी इसी नहज पे समझेंगे तो बिलीव मी बड़ी आसानी होती है समझने में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, ये हम तो अभी ये, हम करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, जब आप वो हाँ टेस्ट करके आएंगे, इंशाल्लाह फिर ये ज्यादा समझ आएगा कि अच्छा ज्यादा जिसको समझ आप कह आएगी। रहे थे, या ये अगर लाइक आप एक बंदा कह रहा है जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है, वो ओपननेस में है। दूसरे की एक पर्सनैलिटी नहीं है, वो कह रहा है शायद ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये एग्री नहीं करता, भी उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। तो इस तरह से वो जो इश्यूज आ रहे होते हैं, फिर डील करना इजी हो जाता है कि नहीं इसकी पर्सनैलिटी टाइप ये है। जी अमजद साहब, आपने सवाल करना है, प्लीज अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है कि पर्सनालिटी टाइप जो है इसको चेक करने में हमें एटलीस्ट बंदे के साथ कितनी मुलाकातें होना वो ज़रूरी है कि हम उसको टेस्ट कर पाए इसमें। टेस्ट, टेस्ट, हाँ असेसमेंट, ओके फाइन, असेसमेंट आप कर सकें। एक्चुअली मुलाकातें ज्यादा डिपेंड नहीं करती हैं, आपने ये देखना है कि वो शख्स जिसके बारे में आप उसकी टाइप जानना चाह रहे हैं, उसको आपने डिफरेंट सिचुएशंस में से वो गुजरा है, और आपने ऑब्जर्व किया है कि कितनी सिचुएशंस में से गुजर के जो है उसका क्या बिहेवियर रहा है ना। तभी आप उसको और फिर आप उसके ग्राफ जब आप देखेंगे तो देन यू वुड कम टू नो। मतलब एक या दो मुलाकातों से या एक या दो सिचुएशंस में से वो गुजरा, उसने क्या बिहेवियर किया, उससे तो हमें पता, उससे तो आप नहीं असेस कर सकते कि ये पर्सनैलिटी की टाइप क्या है। बल्कि सर तो कहते होते हैं कि आपके पास जो है ना वो सैकड़ों का सैंपल होना चाहिए, तब आप पर्सनैलिटी की टाइप को जो है वो बता सकते हैं। एक दो से तो मामला हल नहीं होगा। मसलन आपके जी अगर घर में बहन भाई हैं, ठीक है, तो आप जी उनको उनकी पर्सनैलिटी टाइप ज्यादा बेहतर तरीके से आप असेस कर सकते हैं। आपके अगर बीवी मतलब अगर आप मैरिड हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को या अपनी बार बार टेस्ट करके जो है वो देख सकते हैं, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। सो इट्स नॉट द मैटर ऑफ वन और टू और मोर देन, या ज्यादा दफा जो है ना, जितना ज्यादा बड़ा देखिए, जितना ज्यादा सैंपल होगा आपके पास उतने ही ये आपकी असेसमेंट जो है ना वो वैलिड होगी। एक आइडिया आ जाएगा, एक जनरल आइडिया जरूर आ जाएगा आपको। हाँ जी अगर आप बिल्कुल। नॉर्मल जानना चाह अगर, रहे हैं ना, हाँ जी किसी के बारे में भी, इवन आप इतना नहीं करते, तो एक शॉर्ट सा रफ आइडिया आ जाएगा, तो बाकी आप उसके अकॉर्डिंग फिर समझ सकते हैं। ये हेल्प हो सकती है आपको। जी जज़ाकल्लाह। जी किसी और का कोई सवाल? और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको शेयर एक करते हैं। एक आई एम जी जी सॉरी, प्लीज। एक बात और नोट करने वाली है जो कि आपने लिख लेनी है कि अगर अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा इवेंट आज हो जाता है, कोई बड़ा वाकया पेश आ जाता है, तो आपकी ये पर्सनैलिटी टाइप चेंज भी हो सकती है। इस लाइक जो जी। न्यूरोटिक बंदा है, अगर उसको हम्म उसका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा या उसकी मर्जी के मुताबिक मिल गया है तो इट मे चेंज योर पर्सनैलिटी टाइप। अगर एक बेरोजगार है और 10 सालों से बेरोजगार ही फिरी जा रहा है और उसको रोजगार मिल जाता है, कोई भी बड़ा हम्म। इवेंट, कोई बड़ा, अल्लाह ना करे, या कोई मैं तो हादसा हो जाना या डेथ हो हाँ जानी, हाँ उससे भी एग्जैक्टली पर्सनैलिटी एग्जैक्टली। टाइप में एक ड्रास्टिक तो चेंज आ जाता है। या बच्चे की डेथ पर्सनैलिटी हो की गई टाइप है, चेंज हो मद सकती है, या हाँ जी माँ बनी है, कोई बाप बना है, सम टाइम वो ऐसा बिल्कुल। एक, उससे भी पर्सनैलिटी आपकी या इम्प्रूव हो सकती है, या कोई ऐसा हादसा जो शॉकिंग हो सकता है, तो भी उससे भी उसका उस पर इफेक्ट बिल्कुल ये, आता जरूर हाँ है। बिकॉज साइकोलॉजिकल तो आपको पता है कि इफेक्ट जो है वो हम्म। बंदे पे आते ही आते हैं, तो ये टाइप चेंज भी हो सकती है। और तो इसे बहुत मेरा मेहनत करके कॉन्शियसली मैंने इम्प्रूव भी किया जा सकता है। जी प्लीज। मेरा एक सवाल ये था कि ये जो बंदे की पर्सनैलिटी टाइपिंग की जो चेंजिंग है, इसमें बंदे की जिंदगी की लिमिट कौन सी है, कहाँ तक बंदा चेंज हो सकता है?
कौन सी उम्र में बंदा इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसके बाद चेंजिंग वो मुमकिन नहीं होती? देखिए, जो तो फितरत है ना, जो तो फितरा है, जो अल्लाह ने इंसान की फितरत बनाई है, हम तो केमिस्ट्री की और साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, केमिस्ट्री की बल्कि ज्यादा कर रहे हैं। जो कुछ चीजें इनेट होती हैं, खुदा दाद होती हैं, ठीक है, और कुछ पर्सनैलिटी हम अपनी डेवलप कर लेते हैं पहले 13-14 साल में, ठीक है। सो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, चेंज कहाँ तक हो सकती है, जो तो हालात और वाकयात के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, वो तो यू कैन चेंज इन एनी टाइम, ठीक है। जी जी जो फितरत होती है इंसान की, उसके बारे में तो हदीस भी आपको पता है ना, कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि ओहद का पहाड़ चलकर तुम्हारे, कोई शख्स कह रहा है कि ओहद का पहाड़ चलकर मेरे पास आ गया है, ये बात मान लेना। अगर कोई कहे कि मेरी जिबिल्लत बदल गई है, तो ये मत मानना, हाँ जी, बेशक ठीक। बेशक। और ये तो जो केमिस्ट्री चेंज होती है ना हमारी, तीसरे साल माइंड में चेंज आता है, ठीक है। फिर 12वां साल और फिर 40वां साल, और फिर 40वें साल में इसलिए कहा जाता है कि आपका एक पैटर्न बन गया। अब कई लोग कहेंगे अच्छा अब मुझे क्या पढ़ने का, या समझूं क्यों, ठीक है। तो वो उधर बताया ये जा रहा है कि अगर आपने अपना बिहेवियर नहीं बदला तो एक बहुत आप उसी बिहेवियर पे चल रहे हो ना, बार बार वही बिहेवियर है, इम्प्रूव नहीं कर रहे हम, ठीक है। क्योंकि आफ्टर 30s ये मोस्टली सिलसिला शुरू हो जाता है चेंज का। मोस्टली मेल जो है आफ्टर 30 इस तरफ चेंज में आ जाते हैं, ठीक है। वरना जो कॉन्शियस होते हैं वो तो टीन एज में असल में आ जाता है, जो चेंज की तरफ सोचना शुरू हो जाते हैं कॉन्शियस। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं साइंस के तौर पे, तीसरा, 12वां और 40वां साल, ये एक चेंज आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नहीं हो रहा, एनी टाइम 60 साल में भी आप हो सकते हैं, 50 में भी हो सकते हैं। वो इसलिए तो कहा गया है, वरना तो इस्लाम में तो उसकी तब दावत ही ना होती, ठीक है। जी जी और बेशक। केमिस्ट्री, केमिकल, ये भी कहा जाता है 12 साल तक केमिस्ट्री लॉक हो जाती है, ये बात याद जी रखिएगा। अब 40वां साल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी बिहेवियर बन चुके हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उस बात को जरा इसमें फाइनर सा डिफरेंट है, फाइन लाइन सी है, तो ये जरा माइंड में रखिएगा। जी प्लीज। जी जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, किसी का कोई और सवाल? अच्छा, जी मैम फरीदा, आप चाहेंगे कि हम अगर आप थोड़ा सा इसको मजीद थोड़ा बताना चाहें, नेक्स्ट में इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वो बता दें, ये, ताकि हाँ नेक्स्ट में जी, हम मैं प्रिपेयर अभी होके आए कि रोल प्ले करके भी हाँ, थोड़ा सा अगर हम ये करें कि बेसिकली हो कैसे रहा होता है, ये पर्सनैलिटी चेंज कैसे हो रही होती है, और जुमलों से कैसे पता चल जाती है, ठीक है। जी। एक टर्म यूज की थी मैम फरीदा ने, असर्टिव, उसका क्या मतलब है? कौन सी टर्म? assertive असर्टिव। नहीं, हाँ जी, हाँ जी, असर्टिव, वो असर्टिव, असर्टिव, जी जी प्लीज। assertiveness का मतलब कि आपने किसी को फैसला नहीं दे देना कि अ, इसकी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी है, और ये इस तरह का है, और इसका बिहेवियर तो यही है और ऐसा ही होगा, उस पर मतलब असर्टिव आपने, नहीं हो जाना, मतलब उस पे हाँ, जैसे गालिब आ जाना, या फैसला नहीं आपने दे देना, फैसला, आपने असर्टिवनेस। जज नहीं बनना, हाँ, आपने जज नहीं बनना उसके पास, जब तक कि उस वक्त तक, जब तक कि आपके पास जो है वो मतलब बहुत मेजर आपके पास जो है वो सैंपल ना हो, ढेर सारे सैंपल ना हो किसी चीज के बारे में। हम हो जाते हैं ना अक्सर, हाँ मैं तो तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, या मैं तो तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ, ये वाले अल्फाज जो होते हैं ना, ये बड़े किसी की पर्सनैलिटी के लिए ठीक कहने ही नहीं चाहिए, वैसे ही नहीं कहने चाहिए ना। मुसलमान तो वो भी जो राबिया मैम कहती थी ना, मुसलमान वैसे ही नहीं असर्टिव नहीं होता, वो जजमेंटल नहीं होता, जज नहीं करता। पर्सनैलिटी टाइप्स को बेटे समझने का फायदा खुद को आप निखारते हो और दूसरों की आप हेल्प करते हो। मेन इसका ये मकसद है कि जो आपको, अब जैसे अल्लाह ने कोई एनर्जी दी हुई है हमें, अब हमारे अगर एक ओपननेस है तो ये क्वालिटी है ना हमारी, ठीक है। ऐसे लोग अपने ही मैं अपने उससे फायदा उठाऊंगी, अच्छा मेरे मुझे अल्लाह ने ये एबिलिटी दे के भेजा है, तो मैंने इसका कहाँ पे कैसे यूज करना है, इसमें आपको
काम करने में बहुत हेल्प रहती है, आपको पता चलता है अच्छा यार मेरा ये काम करने का क्यों दिल करता है, मेरी नेचर क्या है, ये पता लगने लग जाता है। ठीक है। और दूसरा फिर ये हेल्प हो जाती है कि अगर दूसरा उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट पर्सनैलिटी है तो वो उस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी ही टाइप ऐसी है, और दोनों ही बड़ी प्यारी चीजें हैं। जी जी। जैसे दोनों तरह के लोगों की जरूरत है नेचर को, हमें भी जरूरत है, एक जैसे लोग नहीं चाहिए। अभी मैं ना देख रही हूँ, मैंने एक वेबसाइट है 16 पर्सनालिटीज टेस्ट, तो मैंने उस पर तकरीबन अपने काफी सारे टेस्ट दिए, लेकिन अभी 3 का रिजल्ट सेव हुआ हुआ है। तो उसमें काफी चेंजिंग आई हुई है। एक जी जी। अगस्त 21 को मैंने दिया था, 2022 अगस्त 21। एक मैंने इसी साल 2023 में 1 मई को दिया है, और एक मैंने 12 दिसंबर को दिया है। हम्म, और दोनों सही। रिजल्ट्स में काफी फर्क है। पहली जो मेरी पर्सनैलिटी आई थी अगस्त में, दैट वाज ENFJ, असर्टिव हम्म प्रोटैगनिस्ट। उसके बाद जो यकम मई को आई थी वो थी टर्बुलेंट एडवोकेट, INFJ। और जो अभी आई हम्म। है आज के दिन में, वो है टर्बुलेंट प्रोटैगनिस्ट, ENFJ। जे पहले मैं जे जो आई है उसमें दो में कौन से आपके आ रहे हैं, वो जे के साथ दो कौन सी टाइप्स है? मेरे तीनों जे में में तीनों में जे है, जे ENFJ। आया ना, हाँ जे में जानना चाह रही हूँ, जे में क्या है? हाँ जे में क्या आ टी रहा है, तो कौन टी सी टी टाइप से दो है? टी आ रही थिंकर और दूसरी? है, टर्बुलेंट और प्रोटैगनिस्ट। अब ओके टर्बुलेंट का फाइन। मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा ये इंशाल्लाह वो जो आप ये होता है ना दुनिया में वैसे 12 टाइप ऑफ पर्सनालिटी, वो दूसरा टेस्ट है, बहुत लॉन्ग है, लेकिन ये वाला जो टेस्ट है वो मतलब ये कवर कर लेता है ये 5 इसको भी। इसकी एक अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी जरा होती है कि अगर आप किसी टीचर के साथ और बड़ा उसके काफी सारे क्वेश्चंस जी को जी जी सॉर्ट जी, आउट करें बिल्कुल। तब निकाल सकते हैं। नहीं, वो ये मैम ने बात बिल्कुल, कही थी हाँ, ना। ये इंशाल्लाह ये आपको ना ज्यादा बिल्कुल, हेल्पफुल रहेगा। हाँ, ये एक सिंपल टेस्ट है जो कि हर जी कोई जी आसानी से कर सकता है। नो, मैं आपको एक छोटे सा क्लिप शेयर करूंगी जॉर्डन पीटरसन का। तो उस बंदे वो काफी मतलब पसंदीदा है, साइकोलॉजिस्ट है लोगों के दरमियान। तो उसकी जो स्टेटमेंट है ना, उसने भी इस टेस्ट को बड़ा कहा है कि बड़ा रिलायबल है और बड़ा वैलिडेट है। और सबसे ज्यादा खूबसूरत बात कि सिंपलिसिटी इसकी जो है ना, एक मेरे जैसा लेमैन बंदा भी इसको कर सकता है। सो दिस इज व्हाई आप इसको सारे लोग करिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद एक और टेस्ट अगर आप पर्सनैलिटी। चाहेंगे तो एक अभी ये शॉर्ट टेस्ट है, मेरे ख्याल इसमें टोटल 5 पेजेस हैं, आई थिंक सो 5 ही हैं। हाँ बिल्कुल 5 है ना, 5 ही हैं। ये आप जस्ट एक क्लिक करते उससे, हाँ, जाएंगे, उससे 5 नेक्स्ट हम ऑप्शन होंगे। 300 क्वेश्चन का भी दे देंगे, बिल्कुल। जी जी उसके बाद आएगा। और अभी नेक्स्ट में बिल्कुल इंशाल्लाह आप जब ये अपनी पर्सनालिटी टाइप वो इस पूरे वीक में आपने कोशिश करनी है अपनी पर्सनालिटी टाइप के खुद कर टेस्ट लेंगे लेके इंशाल्लाह, आप लोग रिजल्ट खुद करेंगे रिजल्ट आपने आइडेंटिफाई। शेयर करने हैं, आपने खुद बताने हैं। और हाँ, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पूरी डिटेल इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? बस आज का ही सिंपल सा सेशन था, इसमें बस मैं अभी कर देती हूँ ग्रुप में जो है ना वो टेस्ट शेयर, तो इंशाल्लाह। ठीक, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? जी प्लीज। ठीक। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। मैं फरीदा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम, थैंक यू सो मच।